जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बिंद एग्री क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे इंसेक्ट हेड के बारे में। आज हम बात करते हैं इंसेक्ट एंटीना के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है। आप लोग जानते होंगे इंसेक्ट एंटीना का होता है। ठीक है, इंसेक्ट एंटीना मान आप लोग को पता होगा। ठीक है, जो इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट में जो होता है एक पेयर एंटीनी पाया जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से दिखाई देता है जो कि एक जोड़ी एंटीनी होती है। ये जो एंटीनी होता है बहुखंडी होता है, लेकिन इसको हम 3 खंडों में मानकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीनी होता है इस तरह से बना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा इंसेक्ट में। ठीक, तो ये बहुखंडी होता है, लेकिन इसको हम 3 खंडों में पढ़ते हैं। ठीक, इसका जो पहला खंड होता है इसको हम स्कैप कहते हैं। ठीक, जो दूसरा होता है उसको पेडिसेल कहते हैं, और जो तीसरा खंड होता है इसको हम लोग फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम, जो तीसरा खंड होता है इसको हम लोग फ्लैजिलम कहा जाता है। ठीक, जो स्केप होता है, ठीक है, यह आधारी खंड होता है। जो स्केप होता है यह आधारी खंड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एंटीनी है। ठीक है, जो इसके हेड से जुड़ा हुआ पहला खंड होता है, जो आधारी खंड होता है, उसको स्कैप कहा जाता है। दूसरा है पेडिसिल। ठीक है, जो दूसरा होता है उसको पेडिसिल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा होता है बहुखंडी होता है, अलग अलग इंसेक्टों में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार का, उसको हम फ्लैजिलम कहा जाता है। तो जो पेडिसेल होता है, स्केप जो होता है, ये होता है आधारी खंड होता है। ठीक है, सिर से जुड़ा होता है। जो पेडिसिल होता है स्केप के आगे का भाग होता है, इस पे जो होता है सेंसरी अपार्टस लगे होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी का काम करता है। ठीक है, इसके द्वारा सुनने का या सूंघने का, स्वाद चखने का भी इंसेक्ट काम करता है। ठीक है, अगला है फ्लैजिलम। ठीक है, जो फ्लैजिलम होता है यह एक से अधिक खंडों में बटा होता है, कई खंडों का होता है, जो कि अलग अलग प्रकार के इंसेक्टों में अलग अलग प्रकार का फ्लैजिलम पाया जाता है, अलग अलग खंडों में बटा होता है। ठीक, अब जो इंसेक्ट में एंटीनी पाया जाता है काम का करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीनी की। ठीक है, दूसरा फंक्शंस ऑफ एंटीनी। ठीक है, एंटीनी का कार्य क्या है, एंटीनी क्या क्या कार्य करता है, या एंटीनी का जो इंसेक्ट में एंटीनी पाया जाता है उसका काम का होता है। ठीक है, तो जो एंटीनी का कार्य होता है वो पहला होता है स्पर्श ज्ञान। ठीक है, स्पर्श ज्ञान। जो दूसरा होता है स्वाद ज्ञान। ठीक, जो तीसरा होता है गंध ज्ञान। जो चौथा होता है श्रवण ज्ञान। जो पांचवा होता है वो होता है अन्य ज्ञान। ठीक है, तो जो एंटीनी का कार्य होता है, एंटीनी कार्य करता है, जो पहला है स्पर्श ज्ञान है, जो दूसरा है स्वाद ज्ञान है, तीसरा है गंध ज्ञान है, चौथा है श्रवण ज्ञान है, पांचवा है अन्य ज्ञान है। ठीक है, जो स्पर्श ज्ञान है, ठीक है, स्पर्श ज्ञान के द्वारा एंटीनी के द्वारा इंसेक्ट क्या करता है, अपने भोजन का, अपने रास्ते का क्या करता है, खोज करता है। यानी कि स्पर्श करके इंसेक्ट अपने भोजन का पता कर लेता है, स्पर्श करके आगे चलता है, जिससे क्या होता है अपने रास्ते का पता चल लेता है कि हमको किस बगल जाना है। ठीक है, दूसरा है स्वाद ज्ञान। ठीक है, अपने एंटीनी के द्वारा ही इंसेक्ट क्या करता है, स्वाद का पता लगा लेता है कि किस चीज़ का या किस भोजन का किस तरह से स्वाद है। या तो जो कुछ इंसेक्ट होते हैं उसमें एंटीनी में स्वाद रोम पाए जाते हैं, जैसे काकरोच होता है, काकरोच के एंटीनी में क्या होता है, स्वाद रोम पाए जाते हैं, जिसके कारण उनको पता चल जाता है कि किस प्रकार का उनके भोजन का स्वाद है। ठीक है, अगला है गंध ज्ञान। ठीक है, तो इंसेक्ट में जो गंध ज्ञान होता है एंट्री के द्वारा पता चल जाता है कि ये जो स्मेल आ रही है, जो गंध आ रही है, वो अच्छी गंध आ रही है कि बुरी गंध आ रही है, उसमें क्या होता है कि इनके द्वारा एंटीनी द्वारा ये भी पता चल जाता है। ठीक है, अगला है श्रवण ज्ञान, यानी कि एंटीनी के द्वारा जो इंसेक्ट है सुनने का भी काम करता है। ठीक है, एंटीनी द्वारा इंसेक्ट जो है सुन सकता है। ठीक, अन्य ज्ञान में क्या होता है, कुछ इंसेक्टों में जो है एंटीनी रूपांतरित हो जाती है, शिकार पकड़ने का काम करती है। यानी जो इंसेक्ट होता है
है, एंटनी के द्वारा अपने शिकार को पकड़कर उसको मारकर खाता है। उसके बाद में क्या करता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एंटनी का कार्य हो गया। ठीक है, स्पर्शिक ज्ञान, स्वाद ज्ञान, गंध ज्ञान, श्रवण ज्ञान और अन्य ज्ञान। जो इंसेक्ट में एंटनी होता है, बहुत प्रकार के एंटनी पाए जाते हैं, लगभग 15-16 प्रकार के एंटनी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटनी, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटनी। ठीक है, या टाइप्स ऑफ एंटनी, एंटनी के प्रकार कौन कौन से इंसेक्ट में जो है एंटनी पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पहला का। ठीक है, जो पहला एंटनी पाया जाता है सीटेसियस। ठीक है, सीटेसियस। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो उसको कहा जाता है सुंडाकार। ठीक, सुंडाकार होता है। जो दूसरा होता है फिलीफॉर्म। ठीक है, इसको हिंदी में धागाकार कहा जाता है, धागाकार कहा जाता है। जो तीसरा है इसको कहा जाता है मोनली फॉर्म। ठीक है, इसको हिंदी में मुक्ताकार कहा जाता है। ठीक है, चौथा हो गया सैरेट। ठीक है, जिसको हिंदी में दंताकार कहा जाता है। अगला पांचवा है पेक्टिनेट। ठीक है, जिसको कंघाकार कहा जाता है, कंघाकार कहा जाता है। ठीक है, छठवां है बाईपेक्टिनेट। ठीक, जिसको द्विकंघाकार कहा जाता है, द्विकंघाकार। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जो सुंडाकार एंटनी होता है वो पाया जाता है काकरोच में, काकरोच में पाया जाता है। ठीक है, जो धागाकार है वो ग्रास हापर में पाया जाता है, ग्रास हापर में पाया जाता है। ठीक है, क्रॉस हॉपर में पाया जाता है। जो मुक्तापार है वो आपका टर्माइट या दीमक में पाया जाता है, टर्माइट या दीमक में पाया जाता है। जो दंताकार है वो पल्स बीटल में पाया जाता है, पल्स बीटल्स में पाया जाता है। जो कंघाकार है वो आपका मोथ में पाया जाता है। ठीक है, जो द्विकंघाकार है वो सील का मोथ में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके फिगर की बात करें तो इसका जो सीटेसियस टाइप होता है, ठीक है, या जो सुंडाकार होता है, उसका जो एंटनी होता है, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है, जो कि आगे की तरफ पतला होता जाता है और लास्ट में एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, और जो धागाकार एंटनी होता है, ठीक है, यह भी गोलाकार होता है, लेकिन इसमें जो इसकी गोला होता है शुरू से लेकर लास्ट तक का क्या होता है, एक समान होता है, आपको एक समान दिखाई देता है। ठीक है, जो मुक्ताकार होता है इसमें भी इसी तरह का होता है, मोतियों के जैसा बना होता है। इसमें भी शुरू से लेकर लास्ट तक का मोती के समान या शुरू से लेकर अंत तक एक समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो दंताकार होता है, जो सेरेट होता है, उसमें क्या होता है कि इस तरह से आपको दांत दिखाई देता है कि जो कि इस तरह से ऊपर की तरफ निकला रहता है।
ठीक है, आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, आप एक बार बुक से देख लेना। बाकी जो कंघाकार एंटनी है, ठीक है, उसमें आपको इस तरह से, जिस तरह से कंघी में दांता निकला होता है उस तरह से आपको दिखाई पड़ता है कि उसमें क्या होता है, इस तरह से निकला होता है। ठीक है, बाकी जो द्विकंघाकार है, ठीक है, इसके नाम से पता चल जाता है कि अगर कंघाकार में एक तरफ कंघा जैसा निकला होता है तो द्विकंघाकार में क्या होता है, दोनों तरफ इस तरह से निकला होता है। ठीक है, दोनों तरफ इस तरह से निकले होते हैं, जिसको द्विकंघाकार कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टाइप का। अगला है फ्लैबलेट। ठीक है, उसके बाद में 8वां है प्लूमोज। ठीक है, 9वां है WH और ठीक, 10वां है क्लेवेट, 11वां है कैपिटेट। ठीक, 12वां है लैमिलेट। ठीक है, फ्लैबेट को कहा जाता है पंखाकार। प्लूमोज को कहा जाता है रोमदार। होर्ल को कहा जाता है चक्राकार। क्लेवेट को कहा जाता है गदाकार। कैपिटेट को कहा जाता है घुंडीकार। इसको कहा जाता है पत्राकार। ठीक है, इसका जो पंखाकार एंटनी होता है, ठीक है, पंखाकार में क्या होता है कि आपको इस तरह से दिखाई देता है और इसमें क्या होता है, इस तरह से पंखे निकले होते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है पंखाकार का वो है सीडार बीटल। ठीक है, बगल में लिख दे रहा हूँ, सीडार बीटल्स। ठीक है, बाकी अगला है रोमदार। ठीक है, सीडार बीटल हो गया। ठीक है, पंखाकार। अगला है, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, रोमदार। ठीक है, रोमदार का जो आपका एग्जाम्पल है वो मेल मॉस्किटो या नर मच्छर। ठीक है, मेल मॉस्किटो या नर मच्छर। ठीक है, ये भी होता है आपका, जिस तरह से सिटेशियस फिलीफ्राम है उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूमें निकले होते हैं इस तरह से जो इसका एंटनी होता है, बहुत सारे रूम निकले होते हैं। ठीक है, अगला है चक्राकार। ठीक है, जो चक्राकार में पाया जाता है वो है, इसका एग्जाम्पल मैंगो मिलीबग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल चक्राकार का मैंगो मिलीबग है। अगर इसके फिगर की बात किया जाए तो इसका फिगर भी उनके ही जैसा समान होता है। ठीक है, इसमें जो होता है इस तरह से रूम निकले होते हैं, बाल निकले होते हैं चक्राकार में भी। ठीक है, इस तरह से बाल या रूम निकले होते हैं चक्राकार। ठीक है, अगला है गदाकार। ठीक है, अगर गदाकार की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है तितलियों में पाया जाता है, तितलियों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है इस तरह से जो है
बनता जाता है आगे की तरफ, ठीक है। एक बार बुक से देख लीजिएगा आप लोग। लास्ट में आते आते जो इसका है गधे के समान हो जाता है। जिस प्रकार से गधा होता है उस प्रकार से आपको उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, जिस तरह से गधा होता है इस प्रकार से जो होता है गधाकार होता है, ठीक है। अगला है घुंडीकार, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है निक्रोबिया। निक्रोबिया, ठीक है। इसका भी गधाकार के जैसा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है 4-5 इस तरह से जो है घुंडी बने होते हैं, घुंडी बने होते हैं, ठीक है। अगला है पत्राकार, ठीक है। पत्राकार का जो एग्जाम्पल है स्कैरबिड बीटल है, स्कैराबिड बीटल है, ठीक है। अगर इसके फिगर की बात किया जाए तो ये जो होता है ऊपर की तरह घुंडीकार होता है और लास्ट में जो होता है पत्ते के समान हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, जिसको हम पत्राकार कहा जाता है, ठीक है। बाकी अभी आपका जो है 3 बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आपका लेमिनेट हो गया, ठीक है। 13वां है, ठीक, 13वां है जिनिकुलेट, ठीक है। जिनिकुलेट जिसको कोहनीदार कहा जाता है, कोहनीदार, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है हनी भी है, हनी भी है। अगर इसकी बात किया जाए फिगर की तो इस तरह से बना होता है, ठीक है, जिस तरह से इंसान की कोहनी होता है और लास्ट में इस तरह से मुड़ गया होता है, कोहनीदार होता है, ठीक है। 14वां जो है आपका एरिस्टेट है, एरिस्टेट जिसको सूकधारी कहा जाता है, सूकधारी, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई, ठीक है। अगर इसके फिगर की बात किया जाए तो ये जो है इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से बना रहता है, ठीक। और जो 15वां है उसको कहा जाता है स्टाइलेट, स्टाइलेट, इसको हिंदी में स्टाइलेट ही कहा जाता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है स्नाइप फ्लाई है, स्नाइप फ्लाई है। अगर इसके फिगर की बात किया जाए तो इसका जो फिगर होता है सिंपल इस तरह से जो होता है बना होता है, इस तरह से बना होता है, ठीक। और एक 16वां है जिसको फ्यूजीफार्म कहा जाता है, ये फ्यूजीफार्म, ठीक है। बहुत ज़्यादा आता नहीं है इसलिए ये आपका जो मेन है 15 है, ठीक है। तो आज हम बात कर चुके हैं एंटनी, इंसेक्ट एंटनी पर चर्चा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, धन्यवाद।